नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए सबसे बड़े हत्याकांड झीरम हत्याकांड की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस अब उस घटना की जांच कर सकेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने NIA की अपील को खारिज करते हुए अपना ये फैसला दिया है और जितेंद्र मुदलियार की याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने परिवर्तन यात्रा से लौट रहे कांग्रेसी काफिले पर हमला किया था, जिसमें लगभग 30 नेताओं की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि ये कोई अंतिम मैच नहीं था, खेल में जीत हार तो लगी रहती है। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गले लगाकर उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होना लाजमी है। इसके साथ वे अगले मैच के लिए और अच्छी तैयारी करेंगे और अपने उम्दा प्रदर्शन के लक्ष्य को हासिल करेंगे। इन दिनों राजस्थान में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने बाड़मेर जिले के बायतू में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मंच से राजस्थान की जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपए किसके माफ किए? क्या वो गरीब थे, आदिवासी थे या फिर छोटे दुकानदार थे? वो सभी के सभी अरबपति थे जिनका कर्ज माफ किया गया। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आने वाले दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रति माह मिलने लगेगा। PSC द्वारा प्रताड़ित युवाओं को न्याय भी मिलेगा। 18 लाख आवास बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही 21 क्विंटल धान खरीदी 3100 रुपये में होगी और 25 दिसंबर को 2 वर्ष पुराना किसानों का बोनस भी प्रदान किया जाएगा। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों के खाते में मोदी की गारंटी 1000 रुपये प्रति महीना मिलने की शुरुआत हो जाएगी। नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ, PSC का घोटाला हुआ। दिसंबर का महीना प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने का होगा, जब PSC घोटाले की जांच होगी और जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का निर्णय होगा। दिसंबर का महीना जैसे मोदी जी की गारंटी है कि 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देंगे, उसका मार्ग प्रशस्त होगा जब सरकार का पहला कैबिनेट इस विषय में निर्णय करेगा और 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 25 दिसंबर की तारीख तय की है हमने। 2 साल पुराना बोनस जिसे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, वो 25 दिसंबर को हम किसानों को 2 साल पुराना बोनस का
भुगतान करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व कांग्रेसी नेता विनोद वर्मा ने झीरम घाटी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एनआईए की जांच में राजनीतिक षड्यंत्र जैसी कोई बात नहीं थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की पुलिस को इस घटना की जांच के अधिकार दे दिए। वर्मा ने कहा कि जांच के बाद कुछ नक्सली संगठन के नेताओं के नाम भी सामने आएंगे। तो इस फैसले से ये तय हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस 2020 में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर झीरम कांड के, ये झीरम हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र की जांच कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इस आपराधिक षड्यंत्र की जांच करेगी और उन चेहरों से नकाब हटाएगी जो इस षड्यंत्र में शामिल थी। झीरम घाटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर लिखा कि इस फैसले ने न्याय का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ पुलिस अब इसकी जांच करेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसने किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, सब पता चल जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कही। उन्होंने पार्टी के जन घोषणा पत्र को दिखाया जिसमें उसे दूसरा घोषणा पत्र कहा गया। जयराम रमेश ने कहा कि हमारा जन घोषणा पत्र 2018 में आया था, जिसके सभी वादे पूरे कर लिए गए। हमारी सरकार ने इन वादों को पूरा किया, ये जनता भी जानती है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के सभी वर्गों के लोगों से मिले, सभी ने कांग्रेस की सरकार दोबारा आने की बात कही। डेस्परेशन, ये घबराहट दिखाते हैं, ये परेशानी में है, बौखलाई हुई है प्रधानमंत्री और बीजेपी। तो इसीलिए इस भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं और जो एक समय में रेवड़ियाँ कहा करते थे, आज वो रेवड़ी नहीं है, आज वो मोदी के गारंटी हैं। तो मेरा जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मुझे सुनने को मिला है, उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा और 5 साल, इसीलिए ये वचन पत्र, इसका नाम दिया गया है जन घोषणा पत्र 2। हमने 2 क्यों कहा? ये पहली बार हम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा 1 या 2 या 3, यहाँ 2 कहा। क्यों? क्योंकि 2018 में हमने पहला वचन पत्र डाला था, किसके आधार पर हमें जनादेश मिला, और उसी श्रृंखला में ये दूसरा वचन पत्र है जिसके आधार पर हमें अगले 5 साल के लिए भी जनादेश मिलेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।